रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे आयत और वर्ग, आयत और वर्ग में रास्ते से संबंधित प्रश्न। आयत और वर्ग में जब रास्ता बना दिया जाता है, जैसे खेत है आपका और खेत के चारों तरफ रास्ता बना दिया जाता है या मेड़ बना दिया जाता है, उस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो इधर उधर भटकते रह जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने के लिए बैठिए, सीखने के लिए वीडियो देखिए और बैठिए, तभी मंजिलें मिलने का मजा आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो क्या है, प्रश्न क्या है? आयत और वर्ग दोनों में रास्तों से संबंधित प्रश्न। आयत और वर्ग दोनों में रास्तों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी बनेंगे, उन सबको हम करेंगे। तो आयत हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग भी हम जानते हैं क्या क्या होता है, किसे कहते हैं, यह सब हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं आप तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दिया है यह सब चीजें। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ग से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सबका वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप जाकर देख लीजिए, तभी यह सब करने में मजा आएगा, समझ में भी आएगा। तो वह वीडियो देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए, क्योंकि नंबर वाइज सीरियल से ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। पूरे यूट्यूब पर छान मारेंगे तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि आपको ऑफलाइन क्लास की तरह टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता जाए। पहले आयत पढ़ाए, आयत से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सबको कराए हैं। फिर वर्ग पढ़ाए हैं, वर्ग से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सबको कराए हैं। अब आयत वर्ग से संबंधित रास्तों पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे, जैसे जैसे प्रश्न बनेंगे उन सबको कराएंगे। फिर आयत वर्ग से संबंधित जो और प्रश्न बनेंगे उन सबको कराएंगे। फिर वृत्त पढ़ाएंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। कोई एक वीडियो डाल दिया है आयत का, तो कोई क्षेत्रफल का डाल दिया है, कोई वर्ग का डाल दिया है, मतलब सीरियल वाइज नहीं मिलेगा कि आपको पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर कराया जाए। तो पूरा है टॉपिक वाइज, स्टेप बाय स्टेप, ऑफलाइन क्लास की तरह। कुछ भी छूटेगा नहीं इस वीडियो से जो हम पढ़ा रहे हैं। तो एकदम कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते हुए चलिए, तो समझ में आएगा। तो आइए आइए एक और मोटिवेशन कोड के साथ कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। तो आइए इसी जिद के साथ इसे भी हम समाप्त करते हैं। अब आयत वर्ग में रास्ता कैसे बनेगा? दो होता है, एक हम पढ़े हैं आयत पढ़े हैं, इधर आयत का कॉलम बना लेते हैं और इधर वर्ग का कॉलम बना लेते हैं। आयत पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं। तो आयत और वर्ग से संबंधित 5 प्रकार के रास्ते पूछते हैं। 5 प्रकार से रास्ते हम बनाए जा सकते हैं। आयत और वर्ग में 5 प्रकार के रास्ते बनाए जा सकते हैं। आपके एग्जाम में 5 प्रकार के रास्ते से संबंधित प्रश्न पूछेगा। अब 5 प्रकार का कौन सा रास्ता होगा, कैसे बनेगा, उन सबको हम करेंगे और जानेंगे। पहला चीज, आयत या वर्ग, बात एक ही है, दोनों का एक ही फार्मूला है और एक ही तरीके से लगेगा। तो आयत में हम या वर्ग में 5 प्रकार से रास्ते बना सकते हैं। पहला रास्ता जब लंबाई का, यह है आयत का क्या है, लंबाई है मान लेते हैं, और यह आयत का क्या है, चौड़ाई है। यह आयत का चौड़ाई है। जब प्रश्न में कहे कि रास्ता आयत के लंबाई के समांतर बनाया गया है, तो लंबाई किधर है, यह वाली भुजा हम माने हैं लंबाई है, तो ऐसे एक साइड से रास्ता ऐसे बना दिया गया, लंबाई के समांतर ऐसे एक साइड से रास्ता बना दिया गया है लंबाई के समांतर। समझ में आया? दूसरा, जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बनाया जाए, यह लंबाई के समांतर रास्ता था, रास्ता कैसे था, लंबाई के समांतर। जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बना दिया जाए, चौड़ाई कौन सी भुजा माने हैं, इस भुजा को हम चौड़ाई माने हैं, तो रास्ता इस प्रकार से बना दे। देख रहे हैं ना, देखिए रास्ता इस प्रकार से बना दे। अगला चीज,
जब एक ही खेत में दो रास्ता बना दे और दोनों रास्ता एक दूसरे को समकोण पर काटते हों। जब एक ही खेत में दो रास्ता बना दे और दोनों रास्ता समकोण पर काटते हैं, कैसे कैसे? समकोण पर दो रास्ते काटते हैं, दो रास्ते काटते हैं। जैसे कैसे रास्ता बनेगा? एक रास्ता इधर से बना दिए, फिर इधर से ला कैसे मिला दिए, तो यहाँ पे समकोण पर काटा ना। उसी प्रकार एक ऐसे बना दिए। कहता है कभी कभी एक खेत के या एक आयत के बीचों बीच दो रास्ते बनाए गए हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ऐसे बना दे, ऐसे भी बना दे। यह भी तो रास्ता है, इधर से इधर से उधर से इधर से। चौथा रास्ता क्या बनेगा कि एक खेत है, इसके चारों तरफ से बाहर बाहर से, ऐसे चारों तरफ से बाहर बाहर से रास्ता बना दिया जाए, चारों तरफ से बाहर बाहर से रास्ता बना दिया जाए। पांचवा रास्ता क्या बनेगा कि एक खेत है, इसके चारों तरफ अंदर अंदर से ऐसे रास्ता बना दिया जाए, यह रास्ता बना दिया जाए, अंदर अंदर से ऐसे रास्ता बना दिया जाए। तो यह 5 प्रकार से रास्तों से संबंधित प्रश्न पूछेगा। पहले हमने एक फिगर बनाया है कैसे कैसे रास्ते बनेंगे, उसके बाद अब हम इनका फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला कुछ नहीं है, बस आसान सा है। अभी हम समझाएंगे, प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे तो लगेगा कि आपको कोई फार्मूला का काम है नहीं है, फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं ताकि अगर आपको भूलें, कॉपी पे नोट किए रहेंगे तो भूलेंगे तो कॉपी खोल कर देख लेंगे, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम फार्मूला जान लेते हैं। इसमें क्या पूछेगा? रास्ते का क्षेत्रफल ही पूछेगा। अब हमें यह सब रास्ता जान चुके हैं, फिगर भी हम बना देंगे उसके सामने ही फिगर बना देंगे, और आप लोग भी फिगर बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो आइए हम जानते हैं फार्मूला क्या क्या होता है, क्या क्या फार्मूला बनता है। पहला, जब रास्ता, ऐसे लिख लेंगे, जब रास्ता लंबाई के समांतर बनाया जाता है, लंबाई के समांतर बनाया जाता है, समांतर बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? आयत की लंबाई, लंबाई के समांतर बना रहा है तो आयत या वर्ग या खेत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, पहला चीज। जब प्रश्न में कहेगा कि एक खेत के लंबाई के समांतर 5 मीटर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? दूसरा प्रश्न, दूसरा सूत्र क्या है? जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बनाया जाए, दूसरा क्या? चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया जाए, चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया जाए तो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बनाया जाता है तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का चौड़ाई गुणे रास्ते का चौड़ाई, अब जब रास्ता समकोण पर, दो रास्ते बनाए हैं ना, समकोण पर काट रहे थे, दिखाए हैं। जब रास्ता समकोण पर काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? जब रास्ता समकोण पर काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? तो लिख लेंगे, रास्ता जब समकोण पर काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है रास्ते की चौड़ाई, रा लिख रहे हैं तो रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई, यह आयत की लंबाई है, धन आयत की चौड़ाई, यह आयत की चौड़ाई है, माइनस रास्ते की चौड़ाई। अब रास्ता पांचवा लिख लेंगे, एक ही सूत्र है, चौथा पांचवा एक ही पे। क्या? जब रास्ता अंदर या बाहर के, जब रास्ता लिख लेंगे बढ़िया से, जब रास्ता खेत के या आयताकार भाग के, खेत के बाहर या अंदर से बनता है, से बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल, इक्वल टू क्या होता है? तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई
माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, यही 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, माइनस प्लस कर लेंगे, माइनस प्लस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। कब? अंदर और बाहर से बनाया जाता है। तो माइनस चिन्ह का कब प्रयोग करेंगे? जब रास्ता अंदर से बनाया जाता है तो माइनस चिन्ह का। जब यहां लिख लेंगे, पहला 2 नोट है, 2 नोट लिख लेंगे। जब रास्ता अंदर से बनता है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जब रास्ता बाहर से बनता है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यह सब चीजें नोट कर लीजिए, कॉपी पे यह सब चीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यह सब सूत्र का है। अब आते हैं हम प्रश्न को, देखते हैं कि प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न को भी देख लिया जाता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे हम मिटा दे रहे हैं ताकि प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो आइए प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 75 मीटर लंबे, यम मतलब मीटर है, हर प्रश्न में यम लिखा मिलेगा तो इसका मतलब मीटर है। 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े आयताकार बाग में एक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या चीज है कि 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में लंबाई के समांतर रास्ता कैसे बनना है? लंबाई के समांतर बनाया जा रहा है। तो रास्ता कैसे बनेगा? यह लंबाई के समांतर रास्ता, यह आपका आयत का लंबाई है, यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो रास्ता कैसे बन रहा है? लंबाई के समांतर ऐसे बीचों बीच बना दे रहा है, बीचों बीच बना दिया गया। और रास्ते की चौड़ाई का मान कितना है? 5 मीटर है, 5 मीटर है। लंबाई का मान कितना है? 75 मीटर है। चौड़ाई का मान कितना है? 60 मीटर है। यही तो है प्रश्न में। तो कहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब रास्ते का क्षेत्रफल बताइए तो हम बताए हैं रास्ता कैसे बनना है? लंबाई के समांतर जब बनना है तो रास्ता जब लंबाई के समांतर बनता है, लंबाई के समांतर बनता है जब रास्ता, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, यही तो होता है। आयत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई कर देंगे तो यही तो बात है। आयत का लंबाई कितना है? 75 मीटर। चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितना है? 5 मीटर। तो गुणा करा देंगे। 75 पचे कितना होता है? 75 पचे 55, 25 को 5, 5 7 35, 2 37, 375 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 375 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 375 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम दिखा रहे हैं आपसे कैसे। यदि ऐसे कह दिया जाए एक आयत है, उसकी लंबाई 75 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, यही तो है, यही बीच का ना पूछा है। इसका लंबाई यहां से यहां है और चौड़ाई इतने है, इतना 500 मीटर है। लंबाई कितना रहा है? 75 मीटर, 75 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 5 मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वही तो किए हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आया? बस इसी तरह यदि आयत का हमें सूत्र याद है तो रास्ते का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सबको रास्ते पर ला देंगे। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, मजेदार सा प्रश्न है। पहले का आंसर 375 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 100 मीटर है तथा चौड़ाई 90 मीटर है, तो बाग के बीचों बीच चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। एक बार और धीरे से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है। बाग के बीचों बीच चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया जा रहा है। रास्ता बना है 8 मीटर चौड़े, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब रास्ता कैसे बना है? चौड़ाई के समांतर, तो हम बताएं, हम नीचे वाले को चौड़ाई मान लेते हैं, ऊपर वाले को लंबाई मान लेते हैं। लंबाई कितना है? 100 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 90 मीटर है। अब इसके चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई कैसी है भुजा? इसकी ऐसी है ना, तो यह चौड़ाई के समांतर ऐसे बीचों बीच कितना मीटर? 8 मीटर लंबा रास्ता बना है, ऐसे बीचों बीच। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। लंबाई कुल कितनी होगी? 90 मीटर। जब बीचों बीच है तो यहां से यहां लेकर बना है ना पूरा। जब पूरा बना है तो हम बताए हैं जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है?
रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है चौड़ाई के समांतर जब रास्ता बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इनटू रास्ते की चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितना है 90 मीटर, रास्ता कितना मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है 8 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 8 9 72 720 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 720 मीटर स्क्वायर। इसमें तो दिक्कत नहीं है, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका 720 मीटर स्क्वायर सही है। तो 720 मीटर स्क्वायर। देखिए इसे भी समझ लेते हैं, रास्ता कैसे, ऐसे आयत ही है, बस इतना ही भाग का पूछा है ना क्षेत्रफल, तो इतना भाग हम निकाल लेंगे उसमें से। इसकी चौड़ाई यह वाला मान कितना दिया है 8 मीटर, इसकी लंबाई कितना दिया है 90 मीटर, इसी का तो क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत की तरह तो दिखाई दे रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई चौड़ाई का गुणा करा देंगे, 8 और 90 का गुणा किया 8 9 72 720 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, मजेदार सा प्रश्न है। अगला देखिए, यदि हमें आयत आता है तो फिर फंसने की दिक्कत नहीं है, बेसिक क्लास आप लिए हैं तो दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े एक आयताकार बाग में 8 मीटर चौड़ा दो रास्ते इस प्रकार बनाए गए हैं कि एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटते हैं, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब समकोण वाला आ गया, रास्ते किस पे काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं, बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, मतलब रास्ता ऐसे बनाया गया है, एक आयताकार खेत है, इसके बीचों बीच दो रास्ते, एक इधर से एक रास्ता इधर से बना दिया गया, बीचों बीच बनाया है, और यहाँ दोनों समकोण पर, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 समकोण पर काट रहे हैं, रास्ता इस प्रकार से बनाया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर यह न रहती भुजा, सूत्र तो हमें पता है, यदि यह न रहता भुजा तो कितना कहते हैं, लंब आयत का यह लंबाई हो गया, चौड़ाई, यह क्या हो गया रास्ते की चौड़ाई हो गया, और यह आयत की लंबाई हो गया, उस प्रकार से निकाल लेते। और यह भुजा रहता है यह वाला, और यह न रहता तो क्या करते हैं, रास्ते की चौड़ाई और इसकी लंबाई निकाल लेते, गुणा कर देते हैं, तो आ जाता प्रश्न। अभी हम कराएंगे तो समझ में आएगा। तो रास्ते कैसे बना, इस प्रकार से, यह तो इमेज समझ में आया कि रास्ता कैसे बनेगा। यह इमेज यदि हमें समझ में आ गया तो प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हम एक सूत्र लिखा है, जब समकोण पर रास्ता काटता है, समकोण पर रास्ता काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, जब समकोण पर रास्ता काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखवाए हैं रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई क्या लिखा है, रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, यही तो लिखाए हैं, माइनस रास्ते की चौड़ाई, यही ना लिखाए हैं। क्या सूत्र लिखाए हैं कि जब रास्ता समकोण पर काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, यही सूत्र है। तो आयत की लंबाई कितना है, रास्ते की पहले देख लेते हैं, रास्ते की चौड़ाई कितना है, 8 मीटर चौड़ा रास्ता बनना है, 8 कर दिए। आयत की लंबाई कितना है, 100 मीटर है, आयत का चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है, माइनस आयत की लंबाई कितना है, 8 मीटर है, माइनस 8 कर देंगे। घटाएंगे 80 में से 8 गया तो कितना आ गया, 8 गुणे 80 में से 8 गया तो कितना आ गया 72, अब 72 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ गया 172, 72 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ गया 172। इन सबको घटाए हैं या इसको जोड़े हैं, 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया 172। अब 172 गुणे 8 करेंगे तो मान कितना आएगा, 8 दूना 16 का 6, 8 सत्ते 56, 56 एक 57, 8 एक 9 8, 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 1376 मीटर स्क्वायर, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 1376 मीटर स्क्वायर। यह तो फार्मूला के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में क्या आया कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया। यदि हमें फार्मूला याद है रास्ते की, जब समकोण पर रास्ता काटता है तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में लंबाई धन आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक तरीका है,
तरीका क्या है उसे हम बताते हैं। देखिए, रास्ते का चौड़ाई कितना दिया है, रास्ते की चौड़ाई 8 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया है। अब यही 8 मीटर इधर से भी होगा, 8 मीटर इधर से भी होगा। तो हम दो प्रकार से रास्ते निकाल सकते हैं, एक लंबाई के समांतर निकाले हैं, एक चौड़ाई के समांतर। दोनों प्रकार से रास्ते बने हैं, लंबाई के समांतर भी और चौड़ाई के समांतर भी रास्ते बने हैं। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लंबाई के समांतर क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत की लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई, यही करते हैं ना। तो 100 गुणे 8 कर देंगे तो कितना मान आ गया, 800 प्लस। अब चौड़ाई के समांतर निकालेंगे तो चौड़ाई कितना है, 80 है, 80 गुणे 8 कर देंगे तो मान कितना आ गया, 6400, 64 640 आ गया। अब यह बताइए, यहाँ पे तो एक प्रकार से रास्ता ऐसे बना है, यहाँ से यहाँ ले, फिर यही रास्ता इधर बना रहे हैं। तो यहाँ पे रास्ता दो बार नहीं बना दिए हैं, एक बार इधर से एक बार इधर से, दो बार बनाए हैं। कितना मीटर का, 8 मीटर का, 8 मीटर का दो बार रास्ता बना दिए हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर उस वाले जो जितना दो बार बना है उसको घटा देंगे। तो जोड़े कितना आया, 4 4 8 6 14 1440। और दो बार कौन सा रास्ता बना है, 8 मीटर इधर से भी बनाए हैं, ऐसे जब बनाए हैं तो एक बार पूरा बना है, फिर इसी रास्ता को इधर से जब बनाए हैं तो दोबारा बना दिए। तो यह 8 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा रास्ता को हमने दो बार बना दिया है। तो उसे घटा लेंगे, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 8 गुणे 8 कर देंगे तो कितना है, 8 64 64 मीटर इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया, 0 में से 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया, कितना बचा, 13 में से 6 गया आपका, बच गया 7 और 13 इधर बच गया 3। तो 1376 मीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आया बात। चलिए आगे भी और प्रश्नों को हम देखते हैं, मिटा कर लिख लेते हैं। आइए मिटा कर लिखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। आसान से प्रश्न है तो शुरू करते हैं अगला वीडियो। उसके लिए एक कोड वर्ड बोला जाता है मोटिवेशन के लिए आप लोगों को, कि पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, देखते हैं कल क्या होगा। पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है, देखते हैं कल क्या होगा। और जो होगा सो देखा जाएगा। सिंपल सी बात है, जो होगा सो देखा जाएगा। सिंपल सी बात है, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर अब मिटाकर लिख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। कहते हैं कि पढ़ना भी हमें है, लड़ना भी हमें है, या लड़ाई खुद से है या बात समझना भी हमें है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कि 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़ा रास्ता बने हैं। तो 2 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर गिट्टी डलवाने का खर्च कितना होगा। 2 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से रास्ते पर गिट्टी डलवाने का खर्च कितना होगा। तो रास्ता किस पे बनाया जा रहा है, समकोण पर बनाया जा रहा है। समकोण पर काटते हैं तो समकोण वाला सूत्र क्या लिखवाए हैं, तो सूत्र क्या होता है, समकोण वाला सूत्र क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू लिखाए हैं रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में क्या, लंबाई धन चौड़ाई, किसकी लंबाई धन चौड़ाई, आयत की माइनस रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, यही तो लिखवाए हैं। यह रास्ते की चौड़ाई है माइनस रास्ते की चौड़ाई। आयत की रास्ते की चौड़ाई कितना मीटर चौड़ा रास्ता बना, 10 मीटर। लंबाई कितना है, लंबाई आयत का लंबाई कितना है, 150 मीटर। चौड़ाई कितना है, 120 मीटर। रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर। जोड़े तो कितना है, 150 120 जोड़े हैं तो कितना आ गया, 150 125 100 100 200 50 और 20 कितना हो गया, 70 270 और 270 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया, 260। तो 10 गुणे 260 क्षेत्रफल कितना आ गया, 2600 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में कहा है कि रास्ते पर गिट्टी डलवाया जा रहा है, 1 मीटर गिट्टी डलवाने का खर्च 2 रुपए है। तो 2600 मीटर गिट्टी डलवाएंगे तो कितना खर्च होगा। तो 1 मीटर डलवाने का खर्च कितना है, 2 रुपए है। तो 2600 मीटर डलवाने का खर्च कितना हो जाएगा, 5200 रुपया। कितना हो जाएगा, 5200 रुपया। 26 दूना 52, तो 26 दूना 5200 रुपये। तो 5200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 5200 रुपये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मजेदार सा प्रश्न है, इसे भी ध्यानपूर्वक
कि 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर से चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह आयत है, मान लेते हैं यह आयत है, इसके चारों तरफ ऐसे बाहर से रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो पूछा है। तो हम लिखाए हैं बाहर से, लिखवाए हैं अंदर बाहर से रास्ता बनता है, अंदर बाहर से चारों ओर जब रास्ता बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखवाए हैं 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, यही तो होता है, यही सूत्र लिखवाए हैं ना। 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, यहाँ प्लस माइनस करेंगे, बताए हैं प्लस माइनस करेंगे। रास्ता जब बाहर से बन रहा है तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जब अंदर से बनेगा तो माइनस चिन्ह का। तो रास्ता किधर से बनना है, बाहर से बनना है, तो बाहर वाले में प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब मान रखते सबका चले जाते हैं। 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, कितना मीटर चौड़ा रास्ता बनना है, 10 मीटर, 10 दूना कितना हो गया 20, प्लस आयत की लंबाई कितना है 80, चौड़ाई कितना है 75, माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई कितना था 10 किए हैं, तो यह 20 हो गया। 80 75 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 80 75 जोड़ लेते हैं 5 8 7 15, 155 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ गया, 20 गुणे 155 माइनस 20 किया है तो 135 गुणे 135। अब इसका गुणा करा देंगे तो कितना आया, 0 5 दूनी 10 को 0, 2 3 6 1 7, 2 1 2, कितना आ गया 2700 मीटर स्क्वायर। 2700 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में आपके नहीं है। फिर से देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। रास्ते का चौड़ाई कितना है, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई, तो देखते हैं गुणा किए हैं, 10 दूना 20 हो गया, 80 और 75 जोड़ लेते हैं, 80 75 जोड़े तो कितना माना आया 5, और 8 7 15, 155 माइनस 20 कर देते हैं तो कितना माना गया 35, सही है। तो 20 गुणे 35 किए हैं तो कितना माना आएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यह प्लस है ना, बाहर से रास्ता बन रहा है तो जोड़ देंगे, बाहर से जब रास्ता बन रहा है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ प्लस करेंगे तो 155 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, 155 20 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 0 गुणा कर दे रहे हैं, फिर से गुणा किए हैं तो 0 5 दूनी 10 को 0, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 2 1 3, 3500, ऑप्शन 3500 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए 3500 मीटर स्क्वायर। जब रास्ता किससे बनेगा, बाहर से बनेगा तो जोड़ेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 3500 मीटर इसका स्क्वायर आंसर आ गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर है, इसके चारों तरफ खेत के अंदर से रास्ता कैसे बनना है, खेत के अंदर से बनना है, चारों तरफ खेत के अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया। तो फिर लिखा है, अब रास्ता जब अंदर से बनेगा चारों तरफ, अंदर से चारों तरफ, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखवाए हैं, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, यही तो लिखवाए हैं। माइनस चिन्ह का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि रास्ते अंदर से बन रहे हैं। मान लीजिए यह आपका आयत है, आयताकार खेत है, अब इसके अंदर से ऐसे रास्ता बना दिया गया, चारों तरफ से यह रास्ता बना दिया गया अंदर से, तो अंदर से बन रहा है तो खेत का आकार क्या होगा, कम होगा। जब खेत का आकार कम होगा तो रास्ता क्या होंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, रास्ते में माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जब बाहर से बनेगा तो खेत का आकार बड़ा होगा, तो रास्ते में प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है, लिख देते हैं, सूत्र लिख दिए, मान रखते चले जाएंगे। तो रास्ता कितना बनना है, 5 मीटर चौड़ा, 2 गुणे 5 कर दिए। आयत की लंबाई कितनी है 80 मीटर, चौड़ाई कितनी है 60 मीटर, तथा रास्ता कितना बनना है, माइनस 2 गुणे 5 कर देंगे। गुणा किए हैं तो 10 आ गया, 80 और 60 जोड़ेंगे तो कितना 6, 8 जोड़े हैं तो कितना आ गया 14, 140 मीटर माइनस 10, 5 दूंगा 10, 10 करेंगे तो कितना आ गया 130, तो 10 गुणे 130 करेंगे तो कितना आ गया 1300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 1300
मीटर